हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रसाद कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस यू आर वेल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्भ अवस्था में माता की देखभाल के विभिन्न पहलुओं की चर्चा कीजिए। जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियोस में आपको डीएससी 1 का फुल सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आपको बताया था कि डीएससी 1 का जो आपका एग्जाम है उसमें आपको कौन सा सिलेबस आना है, कितने आपको चैप्टर आने हैं, कौन से आप ब्लॉक्स पे रिवीजन करोगे, वो सभी मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो नहीं चेक की आपने वो वीडियोस भी देख सकते हो, जिससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियोस हमने बना दी थी, और आज मैं उनका प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगी न्यू वाली का, जिससे आपको प्रॉपर सभी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आज इस वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं 20 मार्क्स का, जो आपको एग्जाम में आना ही आना है। और आपको जैसे जो इग्नू के एग्जाम होते हैं वहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा मान के चलो चेंजेस करके डाला जाता है, बट आंसर सबका सेम होता है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट तक वीडियो के बने रहना, और ये 20 नंबर का जो क्वेश्चन है अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ताकि आपको जाते ही आप इस क्वेश्चन का आंसर रिटर्न कर दो और आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएं। इसके लिए गाइस प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और न्यू वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, गर्भ अवस्था में माता की देखभाल के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। या फिर आपको दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तीसरा क्वेश्चन आपको चेंजेस करके इसके अकॉर्डिंग भी आ सकता है। अभी हम आंसर्स की बात करते हैं कि आपको लिखना क्या है इसमें। गर्भावस्था के दौरान ठीक से देखभाल माता और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आपको पता है कि जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है कि, और उसके मान के चलो जब वो लेडी अपना अच्छे से ध्यान रखती है तभी उसका जो बेबी है वो ग्रोथ करता है। तकनीकी रूप से गर्भ अवस्था के दौरान की जाने वाली देखभाल के प्रसव पूर्व देखभाल कहते हैं। माता की देखभाल गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि आपको पता है कि शिशु का डेवलपमेंट तभी होता है, डेवलप बच्चा तभी होता है, उसके जैसे जो मान के चलो मांसपेशियां बोल सकते हैं, या फिर उसके जो अंग होते हैं वो डेवलप तभी होते हैं अगर उसका अच्छे से देखभाल की जाती है उस लड़की की जो कि प्रेग्नेंट है, या जो लेडी मान के चलो प्रेग्नेंट है या गर्भ अवस्था में है। उसको अच्छा भोजन देना चाहिए, उसको पोषण मान के चलो, अगर वो अच्छी अच्छी डाइट लेगी तभी उसका बेबी हेल्थी होगा। उसके बाद देखो इसमें क्या है, फर्स्टली तो ये है कि बच्चे पूछते हैं कि मैम जैसे जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है उसको अपने कैसे रिटर्न करना है। तो जैसे आपको ये क्वेश्चन आ गया, पहले आपको यहाँ पे जो आपका एक पॉइंट हाईलाइट कर सकते हो, इंट्रोडक्शन लिख सकते हो या फिर डेफिनेशन करके लिख सकते हो, और उसके बाद आप ये चीज 2 या 4 लाइन आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, मान के चलो 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 10 जो पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स आप बनाओगे, उसको अच्छे से हाईलाइट करोगे, फिर जाके उसका एक्सप्लेन करोगे, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो इसमें फर्स्टली ऐसे जो पॉइंट है वो है पोषण। पोषण में क्या देखते हैं कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स भी चेंज मान के चलो इसमें ऐड कर सकते हो। गर्भावस्था के दौरान पोषण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि माता के शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं। विकासशील गर्भ के पोषण माता से मिलता है। शरीर में हो रहे परिवर्तनों के कारण माता को विटामिन, प्रोटीन, कैलोरी तथा खनिज लवणों की अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होती है। आपको पता है, ये सभी लाइन्स आप लिख सकती हो, या फिर आपके माइंड में कोई भी लाइन्स आ रही है वो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो। इन कारणों की वजह से गर्भवती स्त्री को अपेक्षाकृत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे आपको पता है कि जो भी लेडी गर्भवती होती है उसको मान के चलो जो भोजन है वो अधिक करती है, उसको भूख ज्यादा लगती है, और मीनिंग उनको ना थोड़ा थोड़ा टाइम बाद खाना कंपल्सरी होता है कि वो थोड़ा थोड़ा टाइम में थोड़ा थोड़ा खाएं, ताकि उनके जो पोषण है वो अच्छे से मिल पाए उनको। कुछ खनिज और विटामिनों की अन्य खनिज लवणों की तुलना में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ये है कैल्शियम। जैसे कैल्शियम से जो बोन्स होती है वो स्ट्रांग होती है, तो सबसे मेन कैल्शियम होता है, और इसका सोर्स जैसे फ्रूट से ज्यादा मिलता है। या फिर आप अनदर कोई भी मान के चलो मेडिसिन वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कुछ भी आप लिक्विड रूप में ले सकते हो जिससे कैल्शियम लेडीज को ज्यादा मिले। उसके बाद जैसे आयरन बोल सकते हैं, लोह तत्व जिसको हम आयरन बोलते हैं, और विटामिन बी। उसके बाद अलग अलग मीनिंग टाइप ऑफ विटामिन। न केवल आहार की मात्रा अपितु उसकी क्वालिटी भी महत्वपूर्ण है। ये निश्चित करने के लिए कि माता को पौष्टिक भोजन मिले, उसके भोजन में फल, हरी सब्जियां, फल जो होता है वो विटामिन सी के सोर्सेस के अकॉर्डिंग होता है, हरी सब्जियां में उसको अलग अलग आयरन मिलते हैं। दालें, दूध, दूध आपको पता है एक मिश्रण होता है जिसमें सभी जो विटामिन से खनिज पदार्थ होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, और दूध से बनने वाले पदार्थ अवश्य होने चाहिए। जो माताएं समुचित भोजन खाती है उसका स्वास्थ्य गर्भ अवस्था में बेहतर होता है, और उन्हें रोग भी कम होते हैं। मान के चलो उनमें उनको कोई भी बीमारी नहीं होती, 9 मंथ तक वो अच्छी रहती है। यदि मां स्वस्थ हो तो शिशु की समय पूर्व जन्म की संभावना भी कम होती है। जो माताएं उचित भोजन खाती है उसके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, और उनमें रोग प्रतिरोध शक्ति
ज्यादा होती है। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, उसकी देखभाल कैसे होती है। माता के स्वास्थ्य का बढ़ते हुए बच्चे के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी रोग के कीटाणु अथवा हानिकारक रसायन माता के रक्त में उपस्थित हो तो वह नाभि नाल के द्वारा शिशु के रक्त में भी चले जाते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि अगर कोई किसी भी गर्भवती लेडी को कोई भी मान के चलो बीमारी हो जाती है तो बच्चों को भी वो बीमारी हो सकती है। गर्भवती माता को निम्नलिखित प्रकार के सदस्य देखभाल की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी है, इसको इन पॉइंट्स को भी आप इजिली हाईलाइट कर सकते हो, आफ्टर डबल्स को एक्सप्लेन करोगे। गर्भ अवस्था में दौरान बीमारी और विकार कौन कौन से हो सकते हैं। यदि माता के रक्त में वह कीटाणु हो जिससे खसरा या सिफिलिस, क्योंकि मान के चलो जब भी मान के चलो कोई भी लेडी गर्भवती होती है या प्रेग्नेंट होती है तो उसके अलग अलग टाइप ऑफ टेस्ट किए जाते हैं कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको कोई बीमारी तो नहीं है। तो इनमें से जितनी भी उन्होंने बीमारी वगैरह प्रोवाइड की है तो इसलिए उनके टेस्ट करवाए जाते हैं सभी, और टाइम टू टाइम करवाए जाते हैं। तो इसमें क्या पता चलता है कि उनको कोई खसरा तो नहीं है या फिर सल्फिस या फिर अलग अलग टाइप ऑफ जो बीमारी उन्होंने मेंशन की हुई है, जैसे मोतीसर हो गया, टाइफाइड हो गया या टेटनस का, कुछ भी मान के चलो जो आपको आपके माइंड में आए आप वो चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। गर्भ अवस्था के दौरान विकासशील गर्भ पर संक्रमण का प्रभाव कितनी मात्रा में पड़ेगा, ये संक्रमण का समय निर्धारित करता है। गर्भ के मुख्य विकार तब होते हैं जब संक्रमण गर्भावस्था में शुरू के लिए महीनों में हो। मान के चलो स्टार्टिंग के 3 हफ्ते या बोल सकते हैं या फिर 3 मंथ्स बोल सकते हैं, उसमें अगर कोई लेडीज को कोई भी बीमारी है तो उससे मीनिंग ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो बीमारी बच्चों को भी मान के चलो जो भी प्रॉब्लम है वो बच्चे को भी हो सकती है। तो इसलिए फर्स्टली 3 मंथ्स में अच्छे से ट्रीटमेंट होता है, जिससे क्या होता है कि उसका जो बेबी होता है वो उस प्रॉब्लम से बच जाता है। तो वो चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकती हो। उसके बाद मान के चलो इन्होंने सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है गर्भावस्था के दौरान एक अन्य विकार जिसके होने की संभावना होती है वह है विकास तथा उचित रक्तचाप, तेजी से वजन का बढ़ना और उत्कों का तरल या फिर अवरोधन उसके प्रबंधिक लक्षण है। यदि स्थिति प्रबंधिक अवस्था के निरंतर हो जाए तो गर्भ में कोई खतरा नहीं होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जैसे धूम्रपान, जैसे जिसको हम स्मोकिंग बोल सकते हैं या फिर मदिरापान करना। अगर मान के चलो लेडी के पास कोई भी पर्सन वो करता है जैसे स्मोकिंग करता है तो उसका जो धुआं होता है, अगर वो गर्भ अवस्था लेडी को मान के चलो उसके पास बैठ के पी रहा है तो वहां पे भी उसको दिक्कत आएगी, उसके बेबी को सांस लेने की प्रॉब्लम आएगी। वो लाइंस आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज आपके कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप इसमें लिख सकते हो। नशीले पदार्थ, अगर मान के चलो कोई गर्भ अवस्थी जो भी मान के चलो लेडी प्रेग्नेंट है उसको कोई ऐसी मेडिसिन या फिर ऐसा कुछ दे दे जिसके मान के चलो उसके बेबी को दिक्कत है या फिर मीनिंग उसको दिक्कत तो आएगी उसको बेबी को प्रॉब्लम होती है, तो वो पदार्थ से भी बचना चाहिए। यदि माता नशीले पदार्थों का सेवन करती है तो ये अतिरिक्त संभावना है कि उसका शिशु चिड़चिड़ा हो, उससे कंपन और अकड़न हो, उल्टी और दस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो। तो ये लक्षण ये 6 महीने तक दिखाई दे सकते हैं। गर्भ पर इन नशीले पदार्थों के अतिरिक्त कई दवाइयों का भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। गर्भ अवस्था में खाई गई औषधियों का प्रभाव शैश अवस्था की अंत में होता है। जैसे मान के चलो जब जब बच्चा बड़ा होता है तो वहां पे उसको जो प्रॉब्लम मीनिंग पहले से होती है वो फेस मीनिंग उसको शो होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हो संवेदनात्मक स्थितियां। जैसे कुछ मान के चलो स्थितियां ऐसी होती हैं यहाँ पे बच्चे मान के चलो गर्भ अवस्थी जो महिला होती है उसको कोई दिक्कत आती है तो इसमें भी हम थोड़ा बहुत चेकआउट कर लेते हैं। जैसे मान के चलो गर्भ के विकास पर माता के मनोभाव का प्रभाव होता है, क्रोध, भय, चिंता। जैसे हम मीनिंग मोस्टली आपने सुना होगा भी जो भी लेडी प्रेग्नेंट होती है जब गर्भ अवस्था में होती है उनको बोला जाता है कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप टेंशन फ्री रहिए और आप मीनिंग खुश रहिए ताकि आपका बेबी भी खुश रहे और उसका अच्छे से डेवलप हो। तो वो चीजें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या फिर गर्भ अवस्था में है उसको मीनिंग वो स्ट्रेस ले रही है या फिर उसका मन दुखी है या फिर उसको मान के चलो कोई भी फैमिली उसका इशू है तो वहां पे भी बच्चे पे मान के चलो कोई ना कोई बुरा असर पड़ता है, क्योंकि लेडी के मन में कोई ना कोई तनाव होता है तो वहां पे बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती। तो वो चीज यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो एज अ स्थितियों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मान के चलो आप ये हाईलाइट पॉइंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मान के चलो आपको लगता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स हम रिटर्न कर सकते हैं तो आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। जो आपका ये डीसी का एग्जाम है इसमें आपको फर्स्टली क्या करना है कि आपका जो क्वेश्चन है उसको आप उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जब आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे कि ये क्वेश्चन में पूछा गया है
उसके अकॉर्डिंग आप उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, आफ्टर अपने पॉइंट्स रिटन करनी है और पॉइंट्स रिटन करके उसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट पे आप 4 टू 5 जो लाइन्स है अपने अकॉर्डिंग कि इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या मीनिंग आप बोलना चाहते हो, तो वो हाईलाइट करके लाइन्स लिख सकते हो। तो डेफिनेटली आपके 20 से 80 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। बस इसको अच्छे वे में अपने लिखना है। तो ये क्वेश्चन मान के चलो, जो आपका डीएससी बुक है उसमें सेकंड ब्लॉक में आपको ये लेसन्स है, जिसमें सभी जो मीनिंग जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो इसी टॉपिक्स में है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको मान के चलो समझाने के लिए चुना। तो इसी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप अपने माइंड से अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इफ अगर आपने वो क्वेश्चन रीड आउट नहीं किया तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज में लिख सकते हो। बस ये है कि आपको स्किप नहीं करना, आपको छोड़ना नहीं है, आपको लिख के आना है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, आपके 20 मार्क्स पक्के हो गए, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।